हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापंत अकेडमी। मैं अजय देवानी, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो असर्शन पढ़ लेते हैं। तो असर्शन क्या कह रहा है, इफ वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल p of x is equal to k square plus of 4 times of x square plus 13x plus 4k is reciprocal of other, then k equals to 2। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इस पॉलिनोमियल का एक जो जीरो दिया गया है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक जीरो को क्या बोल दूं अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, वन अपॉन अल्फा के बराबर हो जाएगा भाई। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस पढ़ा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाता हूं, विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा, और बीटा है क्या भाई, वन अपॉन अल्फा, विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, 4k। तो दिस इज 4k अपॉन सी अपॉन ए क्या है भाई, के स्क्वायर प्लस ऑफ 4। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां से देखिए क्या आएगा, दिस इज के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k, या फिर के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। राइट, चलो इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो के स्क्वायर, इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो के स्क्वायर माइनस टू के प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू जीरो। तो के कॉमन ले लिया, तो के माइनस टू कॉमन ले लिया, के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक फैक्टर ये के माइनस टू मिला और दूसरा भी के माइनस टू ही मिला। तो मतलब के का वैल्यू क्या आ गया, 2,2। तो इसका मतलब क्या है कि के का वैल्यू क्या है भाई, 2 होने वाला है। सो दैट फॉर द गिवन पॉलिनोमियल वन जीरो वुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो मतलब ये असर्शन जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि अगर एक जीरो जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर है, तो के का वैल्यू क्या होने वाला है, वो 2 के बराबर होने वाला है। मतलब ए इज करेक्ट। राइट, चलो हम रीजन पढ़ लेते हैं। तो रीजन क्या बोल रहे हैं, इफ एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, अगर एक्स माइनस अल्फा जो है वो फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, देन पी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो, दैट इज अल्फा इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये बिल्कुल सही है भाई कि भाई अगर अपने पास एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर है, तो एक्स माइनस अल्फा को जैसे मैंने जीरो से इक्वेट किया, तो एक्स इक्वल्स टू अल्फा जो होगा दैट इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड एवरी जीरो सेटिस्फाइड्स पॉलिनोमियल। हर एक जीरो जो होता है वो अपने पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब क्या है कि पी ऑफ अल्फा जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। मतलब जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि मैं रीजन की हेल्प ले ही नहीं रहा हूं असर्शन को करेक्ट दिखाने के लिए। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां से मैं अपना ऑप्शन कौन सा टिक कर सकता हूं भाई, ऑप्शन बी। राइट, थैंक यू।